मेरा वेकना घर आया और पर वेकना इतना डर गया कि बेचारा आर्मर पहन कर आया था, क्योंकि लास्ट सीजन में नैन्सी, रॉबिन और स्टीव ने जैसे उसकी बजाई थी ना, उसने सोचा कि इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेना के बाबा। पर मार्वल को डफर ब्रदर से सीखना चाहिए कि बच्चा चुराकर भी विलन को बैडएस कैसे दिखाना है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? और बैडएस से याद आया, बाय गॉड, जो बंदा सीजन 1 से लूजर था, बार बार अपनी माँ के लिए चिल्लाता था, हर वक्त जिसके मिर्गी के दौरे पड़ते थे, पर जब उसने एक साथ 3 डेमोगोलन की हड्डियां चटकाई, ओ माय फकिंग गॉड वेकना, उस सीन को देखकर कहां से रोंगटे और बाल खड़े हो गए, मैं बता नहीं सकता। ऐसे माँ वाली फील आ रही थी जिसका बेटा चलना सीख गया। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि मत पूछो। लव यू विल द वाइज, और वो भी दोस्त वाला। मुझे पता है कि आप LG TV से हो, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये दोस्ती वाला लव यू है। और जब विल भाई को लगा कि माइक 11 से ज्यादा सुपर पावर को पसंद करता है, तो विल भैया भी लाइक, तो माइक के पीछे भागेगा, माइक सुपर पावर के पीछे भागेगा, पर अगर तू सुपर पावर के पीछे भागेगा तो माइक तेरे पीछे भागेगा। विल अब डेंजर में नहीं रहा है, बल्कि विल खुद डेंजर बन गया। I am not in danger, Skylar. I am the danger. मैं तो कह रहा हूँ सीरीज आएंगी जाएंगी, पर जिस लेवल की क्रिएटिव राइटिंग स्ट्रेंजर थिंग्स की है, ये उन चुनिंदा शो में से एक है जो हिस्ट्री में याद रहेगा। क्योंकि ये कोई कैश ग्रैबनी वाला शो नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए खींचा जा रहे हो। इसकी राइटिंग इतनी सॉलिड है कि हमें इस शो ये यकीन दिला देता है कि 10-10, 15-15 साल के लौंडे लौंडियों ने दुनिया को 4 बार और अब 5वीं बार बचा सकते हैं। पर अभी भी तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा है। मेरे भाई सुनो, ऐसी सीरीज को मिस मत करना। जहां आजकल 2-2 करोड़ की मूवीज सीरीज बनती जा रही है, ऐसा सिनेमा मिस करना अपने आप में ही एक पाप है। और इस पाप के लिए बस एक ही सजा है, डेमोगोरन तुम्हारे पैंट उतारेगा और सरसों का तेल लेगा। देखो अब मजा आएगा, क्योंकि अब अपने पास 3 सुपर हीरोज है और एक विलन। पर वेकना भी इस बार फुल पावर में लग रहा है। लाइक उससे गोली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे आग छू नहीं रही है, और ऊपर से कानून की तरह लंबे लंबे हाथ करके सबकी आंखें निकाल रहा है। और लास्ट के 4 एपिसोड में मुझे कुछ नहीं, बस विल और वेकना के बीच की फाइट देखनी है। डफर ब्रदर्स, अगर तुमने ये कर दिया ना, तो मैं तुम्हारे नाम का 10 रुपए का भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बस एक बार विल वेकना को हवा में उठा दे और जोर से पटक दे, मैं गंगा स्नान कर लूंगा भाई। मैं चाहता हूँ कि वेकना को चीर के फाड़ के मारे। विल एक तरफ खड़ा हो, दूसरी तरफ 11 खड़ी हो, और बीच में से वेकना को फाड़ दे, चीर दे और चीर के टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। बट एक और सीन हो जाए ना तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मान लो कि सभी अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जा रहे हो वेकना को मारने के लिए, और वेकना सबके ऊपर डेमोगोरगन छोड़ दे, पर विल अपनी पावर से सभी की हड्डियां तोड़ दे और वेकना के सामने डेमोगोरगन की बारिश हो जाए। कितना मजा आ जाएगा भाई यार। लास्ट वाला विल का सीन देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। मैंने कोई 50-60 बार देख लिया उसको, इसलिए कि वो कुछ ज्यादा ही दिल को छू गया था, अपना अपना सा लगा था। सीजन 1 से लूजर एवरेज टाइप का था, कितना कुछ झेला उस बंदे ने, और सब उसको ऐसा देखते थे कि कोई लाचार बंदा देख रहा है। बट जब तीनों डेमोगोरन को हवा में उठाकर उनकी जान मारी है ना, लाइक लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली, और उनकी जो हड्डियां तोड़ी ना, बाय गॉड, डेमोगोरन के साथ हवा में कुछ और उठ गया था, मत पूछो क्या। वैसे मुझे ये LG TV वाले रिलेशनशिप्स पसंद नहीं है मूवीज एंड सीरीज में, बट विल भाई के लिए दिल से दुआ है कि भाई तुझे जो लड़का पसंद हो तुझे मिले, तुझे माइक पसंद है माइक मिले, हॉपर पसंद है हॉपर मिले, और इवन वेकना को देखकर भी अगर तुम वेट होते हो तो वो भी मिले, बट खुश रहो। और तुम्हें लगा कि नहीं, पर ये सीन स्ट्रेट अप इन्फिनिटी वॉर का थोर वाला मोमेंट था, जहां कैप्टन अमेरिका, हल्क, नताशा, ब्लैक पैंथर सब पे चितौरी आर्मी भारी पड़ रही है, और इतने में स्टॉर्मबेकर आता है, थोर एंट्री लेता है और कहता है ब्रिंग मी थैनोस। सेम डिट्टो मोमेंट था, रुला गया भाई मुझे। और ऊपर से हम ये सोच रहे थे कि सीजन 1 में विल अपसाइड डाउन वर्ल्ड में डरता डरता जिंदा रह रहा था, पर भैंस की टांग, विल तो फुल एक्शन मोड में था। जहां बारबरा 10 सेकंड में मर गई थी, वहां विल 10 दिनों तक जिंदा था। और सीजन 5 में पता चला कि ये 4 फुट का 12 साल का लोंडा जिंदा कैसे था, और वो भी प्राइम डेमोगोरन के आगे पेड़ पे चढ़ रहा था, छलांगे मार रहा था। अगर इसके पास 11 वाली पावर होती ना, 5 सीजन बनते ही नहीं। ये वेकना को पहले सीजन में टपका देता, पहले एपिसोड में ही, क्योंकि विल का मरने का कोई मूड नहीं था। बस विल बायर्स को हैप्पी एंडिंग दे दो और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हाइव माइंड से कनेक्टेड है, और अगर वेकना मरेगा तो मे भी विल भी मर सकता है। बाकी तो कहना गलत होगा, पर मैं कह देता हूँ, 4 सीजन से 11 ने जो अपना ऑरा सेट किया था ना, इस बहन के लाल ने 2 मिनट के सीन में वो खा गया, पूरा ऑरा खा गया 11 का, अब कुछ नहीं बचा है। खैर, तो अगर तुमने वॉल्यूम 1 देखा है और अगर अभी नहीं देखा है तो देख लो, और बताना जरूर कि कैसा लगा। और मैं और भी टाइप के वीडियोस प्लान कर रहा हूँ, तो होपफुली अगर ये वीडियो चल गया तो वो डाल दूंगा। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।